अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली बेज और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सितंबर का महीना एक ऐसा महीना जो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ही यादगार है। सितंबर के महीने में अगर बात की जाए तो एक अलग रोमांस है पाकिस्तानियों का। एक ऐसी सेलिब्रेशंस है जिसके बारे में जितना भी कहा जाए, जितनी बातें बताई जाएं, जितनी कहानियां सुनाई जाएं, जितनी दास्तानें रकम की जाएं, कम ही होंगी। 6 सितंबर का वो यादगार दिन जब पाकिस्तानी कौम ने एक सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मनों के आगे आ खड़ी हुई और दुश्मन को बता दिया कि हम किसी भी तौर पे झुकने वाले नहीं, अपने जमीर का सौदा करने वाले नहीं। दुश्मन ने बड़ी बड़क मारी थी कि वो लाहौर जिम खाना में आके नाश्ता करेगा, चाय की प्याली लेगा और वहां पे शराब और मस्ती की महफिलें सजाएगा। लेकिन वहां पे हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तानी बहादुर अफवाज ने अपनी जानों का नजराना देके दुश्मनों को इतनी दूर तक धकेल दिया कि दुश्मन आज भी उस इबरतनाक शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस वक्त के मीडिया की बात की जाए, इंटरनेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया, तमाम तर ने इस बात की हेडलाइंस लगा दी कि पाकिस्तान एक बार फिर से सुरखरू हुआ। पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के साथ अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को पछाड़ दिया, गिरा दिया और वो हमला नाकाम बनाया जो दुश्मन ने रात की तारीकी में बगैर इतला के दिया था। जंगी उसूल से तो दुश्मनों का कोई वास्ता ना था, लेकिन इस हैबतनाक, इस इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन इस बात को जान गया कि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कोई मुहिम की गई तब वो उसको करारा जवाब मिलेगा। इसी के साथ साथ दुश्मन की ये चालबाजियां हर बार नजर आती थी। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मौका दुश्मन ने हाथ से जाने ना दिया। जहां मौका लगा जर्ब लगाने की कोशिश की, लेकिन वहीं पे पाकिस्तान की बहादुर अफवाज, पाकिस्तान के वो बहादुर बेटे, पाकिस्तान के वो बहादुर सपूत आके डट खड़े हुए और दुश्मन को बार बार इस बारे में बतलाया कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की सौदेबाजी नहीं कर सकता। पाकिस्तान के लिए तमाम तर जान माल कुर्बान है। सलाम पेश करता हूं मैं आज अपने इस प्रोग्राम से तमाम तर शोहदाओं को, तमाम तर गाजियों को, तमाम उन माओं को जिन्होंने अपने लगते जिगरों को उस वक्त बॉर्डर पे भेजा और कहा कि जो गोली लगे वो सीने पे लगनी चाहिए, क्योंकि पीठ पे गोली खा के आने वालों की लाशें वसूल नहीं की जाएंगी। तमाम तर फौजियों ने उस वक्त इस बात का अज़म दोहराया कि जो भी हो जाए, हिंदुस्तान की वो नापाक फौज को पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कदम भी नहीं रखने देंगे। और यही हुआ। पाकिस्तान की हर तरह की फौज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि इससे पहले दुश्मन ने इस बात का तसव्वुर भी ना किया था। हवाई जहाज की बात की जाए तो हवा में भी उस दुश्मन को वो इबरतनाक शिकस्त मिली जिसका शायद दुश्मन ने अंदाजा नहीं किया था। याद रखें, दुश्मन पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा था। याद रखें, दुश्मन हर तरीके से तैयार था। याद रखें, दुश्मन के पास वसाइल की कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद दुश्मन को वो शिकस्त हुई जिसका शायद दुश्मन ने होशो हवास में सोचा भी ना था। दुश्मन की अगर हम बात करें तो दुश्मन ने हर वक्त गाहे बगाए पाकिस्तान को डेंट पहुंचाया और जब लगाने की कोशिश की। 1965 हो, 71 हो या इसके बाद जब भी मौका मिला दुश्मन ने एक कार्रवाई की। लेकिन 27 फरवरी का वो दिन भी याद रखें जब एक बार फिर से हिंदुस्तान ने हमला करने की नाकाम कोशिश की और हमने उनके हवाई जहाजों को मार गिराया। दुश्मन को बार बार इस बात का बताया कि चाहे दुनिया की कितनी ही ताकतें जमा कर लो, जितने भी वसाइल जमा कर लो, लेकिन जज्बा ईमानी के आगे तुम्हारी हर ताकत बेकार नजर आएगी। चाहे पाकिस्तान की बात की जाए या दुनिया के किसी भी मुल्क की बात की जाए तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है जज्बा। शायद इस जज्बे की कौम की किसी किस्म की कोई कमी नजर नहीं आई। पाकिस्तान पे हर बार दुश्मन का ये कारीवार क्यों होता है? पाकिस्तान पे नहीं होता जनाब, ये होता है इस्लाम पे, ये होता है इस्लामी निजाम पे, ये होता है इकबाल के उस शेर पे जिसकी वजह से दुश्मन के पैर आज भी कांपते हैं कि कहीं डर ना लग जाए, क्योंकि एक होंगे मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। कई मुसलमान एक हुए और यूनाइट हो गए और उम्मत बन के खड़े हुए तो यकीन जाने पाकिस्तान वो पहला और वाहिद मुल्क होगा जो इस तमाम मुस्लिम ब्लॉक की लीडरशिप करेगा, इस तमाम मुस्लिम ब्लॉक की सरपरस्ती करेगा और जो जंग का जो झंडा है, जो ईमान का जो झंडा है, वो लेके आगे बढ़ेगा और दुनिया के हर उस जगह पे लहराया जाएगा जहां पे आज मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, चाहे वो कश्मीर हो या फलस्तीन। पाकिस्तान हर जगह अपनी अफवाज के जरिए, अपनी एक ऐसी कौम के जरिए जिसके बारे में जितना भी कहा जाए, जितनी भी बातें की जाए वो कम है, पाकिस्तान हर वक्त खड़ा होगा।
ये आज का प्रोग्राम हम अपने तमाम उन शहदाओं को डेडिकेट करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी। उन शहदाओं के साथ साथ उन माओं को डेडिकेट करते हैं जिन्होंने अपने लगते जिगरों को उस वक्त पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए भेजा और कहा कि शहीद होके आना, दुश्मन के आगे झुक के नहीं आना। तमाम उन माओं को सलाम, तमाम उन बाप को सलाम जिन्होंने अपने बेटों को, अपने बेटों के लाशें वसूल किए, जनाजे उठाए, और तमाम उन बापों के साथ साथ तमाम उन बहनों को सलाम जो खड़ी थी अपने भाइयों का इस्तेकबाल करने के लिए कि जब वो दुश्मन के दांत खट्टे करके आएंगे तो उनको हम वसूल करेंगे, उनकी हम खातिरदारी करेंगे, उनके जख्म पहुंचेंगे। तमाम उन सुहागनों को सलाम जिन्होंने शायद पहली रात शादी की अपने जो खाविंद थे, अपने जो शौहर थे, उन्हें जंगों पे भेज दिया और कहा कि ये वक्त फिर नहीं आएगा। शहीद होने का ये जज्बा शायद किसी और कौम में नहीं, शायद ये जज्बा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की कौम में है। और ये बात याद रखे, मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहूंगा। पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो अवाम है, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अगर बात की जाए तो किसी से कम नहीं। और कोई भी मुश्किल घड़ी आए तो हम तमाम तर अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको भुला के एक हो जाएंगे आपके खिलाफ। और जब हम एक होंगे तो आप एक ना रहेंगे, आपके कई टुकड़े हो जाएंगे, आप कई हिस्सों में बिखेर दिए जाएंगे, और जो नाम रहेगा वो होगा पाकिस्तान जिंदाबाद। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर बना दे, चाहे बात हो रही हो अंदरूने मसाइल या बैरूने मसाइल। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी इतना मुस्तहकम हो कि दुश्मन किसी भी किस्म की मोहिम जू करने के हवाले से सोच ना सके। इसी मुद्दे पर अगर नजर डालें तो इकॉनमी के फ्रंट पे देखते हैं कि आज क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इकॉनमी जिस मुल्क की मजबूत होगी, मईशत जहां की मजबूत होगी, वहां यकीनी तौर पे तमाम तर मसाइल को डील करना मजीद आसान हो जाएगा। इकॉनमी के फ्रंट पे देखते हैं आज क्या हुआ। तो ये थी आज की ओवरऑल अपडेट्स।
इकॉनमी के हवाले से और आज 6 सितंबर के हवाले से जो हमने खुसूसी प्रोग्राम किया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए अपने होस्ट मुनीर मेमन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।